पहले मैं वैसे तो मतलब मैं साइंस रिलेटेड प्रोफेशन में हूँ, इसीलिए पहले पहले मुझे पर्सनल इवेंट्स में तो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो डिज़ास्टर था एक किस्म से, नॉन फिजिकल एक्सीडेंट्स जैसे मान सकती हो आप। मेरा पहले भी बताया, मैं ऐसे ही मतलब जब मेरा वो बहुत रफ पीरियड चल रहा था तो मैंने यूट्यूब में डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो 1960s में, जिन्होंने और सारे वेस्टर्नर्स फॉरेनर्स जैसे कृष्णा दास जी हुए, रामेश्वर दास जी हुए और बहुत सारे, अभी मुझे ये नाम तो याद नहीं आ रहे, कि वो अपनी साधना करने के लिए बचपन में हिरण गांव गए थे, जो कि एक बहुत सी एक रिलीजियस स्थली है। वहाँ मतलब वो अपना शरीर छोड़ रहा हूँ कह के, तो उन्होंने कंबल भी यहीं छोड़ के गए थे, गाड़ी में गए थे, फिर ट्रेन में दूध का डब्बा था वो भी फेंक दिया था पहले ही, मतलब तब शायद वृंदावन के नज़दीक हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा हरे राम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी कैंची धाम में। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, व्रत चल रहे हैं मेरे। मैं जो व्रत करता हूं वो मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाता हूं, सेब भी नहीं खाता हूं, कुछ फल भी नहीं लेता हूं, बस शाम को भोजन करता हूं बिना लहसुन प्याज का। दिन में मैं पानी पी लेता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी भी नवरात्रियाँ बहुत अच्छी जारी होंगी और बहुत अच्छे से आप लोग नवरात्रि मना रहे होंगे, और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मंगलवार है, मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ आता था पहले, बाबा जी जब बुला रहे थे। आज मंगलवार है तो आज मैं बाबा जी के दरबार में आया हूँ, और नेपाल से अशोक चौधरी जी जो यूट्यूब में कमेंट भी किया करते थे सब तरीके से, तो वो आज वो मिल चुके हैं। वैसे आज अर्जुन बिस्ट्री की जो दोस्त है उसकी शादी है और आज उसकी हल्दी है। मुझसे बोल रहा था कि जल्दी आ जाना। मैं भी थोड़ी आज स्टैंड नहीं लेके आया हूँ, मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज इनसे मिलते हैं कि क्या इनके ज़िंदगी के अनुभव, और ये इतने दूर से नेपाल से कमेंट करते थे अच्छे तरीके से, कुछ इन्होंने मनोकामनाएं भी बोली थी शायद, वो भी मैंने यहाँ तक पहुँचाई थी। बाकी अभी देखते हैं कि इनसे मिलके इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम अशोक चौधरी। अच्छा, आज आप कहाँ से पहुँचे, कैसे बाबा जी के ऊपर श्रद्धा हुई, कुछ बताइए। जी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, नेपाल धनगढ़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और कल आया। और आपने श्रद्धा की बात पूछी, तो ये सबसे पहले मैं वैसे तो मतलब मैं साइंस रिलेटेड प्रोफेशन में हूँ, इसीलिए पहले पहले मुझे ये रिलीजियस मैटर्स में या फिर मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटी, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं ऐसी घटी, और इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट करके, जो बाद में बाबा रामदास के नाम से मशहूर हुए, उनकी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब में देखी, फिर उनकी बुक पढ़ी और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उनके बाद कृष्णदास जी से लेकर, और उनके बाद और उससे शुरू हुई और ये घटना, और उसके बाद बाकी सब जैसे एक किस्म से जुड़ते चले गए। बाबा की कृपा हुई लास्ट ईयर 29 नवंबर के अराउंड, और तब से मेरी ज़िंदगी हैज़ इम्प्रूव्ड फॉर मच बेटर। आई मीन बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई मीनिंग ऑफ द लाइफ मिला हुआ है। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं। इंग्लिश में बोल सकते हो? नहीं, ठीक है, हाँ जी, वही। अच्छा, तो आपने बोला कि बहुत सारी घटनाएं ज़िंदगी में हुई। हाँ जी। क्या घटना हुई, कोई? हाँ, अभी मैं वो डिटेल्स ऑफ पर्सनल इवेंट्स में तो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो डिज़ास्टर था एक किस्म से, नॉन फिजिकल एक्सीडेंट्स जैसे मान सकती हो आप। मेरा करियर में बहुत बड़ा करियर, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी दुर्घटना सी हुई, अनएक्सपेक्टेड थी जो। तो एक किस्म से मैं लॉस्ट हो गया अपने लाइफ में, कि इतना सारा जो मेहनत किया हुआ था, इतना
अपने लाइफ का इतना एक बड़ा ये सो मच ऑफ एफर्ट्स विच आई हैड डन इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 years, वो एक झटके में जब ख़त्म हो जाए तो आपको यू रिकन्सिडर लाइफ, राइट, यू रिकन्सिडर योर लाइफ, राइट। सो एक किस्म से मैं लाइफ में लॉस्ट हो गया था। तो बाबा की कृपा हुई और उसके बाद एक गोल मिला, एक नया आयाम मिला। और अभी देखता हूँ रेट्रोस्पेक्ट में, अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली में खुशी होती है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि अगर वो ना होता तो मैं बाबा से नहीं जुड़ता, भगवान से नहीं जुड़ता, जो व्हाट इज़ बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी विथ आवर आइज, इनसे नहीं जुड़ता और मुझे पता न चलता ये सब, क्योंकि मैं बिजी रहता अपने पहले की लाइफ में, वो क्योंकि मैं अपने पहले की लाइफ में बिजी रहता। और ये मिरेकल ना होता मेरे लाइफ में, जो मिरेकल है, जो मैं भगवान पर, अपने रिलीजन पर, चाहे आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन जो अगर आपको इतना विश्वास है कि दिस लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू कैन सी विथ आवर आइज, इट्स लॉट आफ्टर योर डेथ एंड बिफोर योर बर्थ, देयर इज़ सो मच। सो अगर आपको ये यकीन हो जाए तो यू बिकम फियरलेस, राइट। आपको डर नहीं लगता, एक नया सा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड यू लिव योर लाइफ विथ हाईएस्ट इंटेग्रिटी। अच्छा, तो बाबा जी से कैसे जुड़े इस दौरान, आपको किसने बताया कि? जी, मैंने पहले भी बताया, मैं ऐसे ही मतलब जब मेरा वो बहुत रफ पीरियड चल रहा था तो मैंने यूट्यूब में डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट करके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो 1960s में, जिन्होंने एक लाइसर्जिक एसिड डाइट LSD करके उन्होंने वो नशे की एक मेडिसिन या फिर ड्रग होती है जिनको उन्होंने डिस्कवर किया था। बहुत बड़े प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो और एक और उनके कलीग ने मिलकर डिस्कवर किए थे। उनकी मैंने वीडियोज़ मैंने यूट्यूब में देखी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई, तो उनकी वीडियोज़ मैंने देखी बाबा नीम करोरी के बारे में। तो मैं सोचा ये अमेरिकन प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इतना साइंटिफिक दिमाग वाला आदमी अगर इतना चेंज हो सकता है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा तो होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ज़रूर नोटिस किया होगा, जिससे वो डिफरेंट रिलीजन का, डिफरेंट माइंड का, डिफरेंट साइंटिफिक बैकग्राउंड का आदमी जो इतना सा चेंज हो गया। तो मैंने उसके बारे उनको बारे में मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश की। तो देखता गया उनके बारे में, और सारे वीडियो देखते गए। उनकी बुक है बी हियर नाउ और समथिंग मिरेकल्स ऑफ लव कह के, इन सब के बारे में पढ़ा। और उनसे अब और सारे वेस्टर्नर्स, फॉरेनर्स जैसे कृष्णा दास जी हुए, रामेश्वर दास जी हुए और बहुत सारे, अभी मुझे ये नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी स्टोरीज़ को सुना मैंने, और उनके बाद फिर दादाजी सुधीर मुखर्जी जी, उनकी स्टोरीज़ उनके बारे में सुना। फिर एक यूट्यूब में विनोद शुक्ला जी का एक चैनल है दस्तक मीडिया, वो भी बहुत उनका भी बहुत प्रभाव रहा, आपका भी बहुत प्रभाव रहा। हालांकि आप थोड़ा रिलेटिवली रिसेंटली यूट्यूब शुरू किया, लेकिन आपका भी बहुत प्रभाव रहा। तो एक किस्म से वो विश्वास जागृत हुआ सर मेरे अंदर। और जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, रेगुलरली बाबा की श्रद्धा शुरू की, तो एक किस्म से ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो ये इसी कहाँ से आया, कैसे हुआ, लेकिन एक किस्म से ये मिरेकल ही तो है, मिरेकल ही तो है। अच्छा, तो बाबा जी के बारे में और क्या क्या पता है, कहाँ से आए थे, क्या आए थे, कुछ उनके बारे में भक्तों को आपको जितना पता है? बाबा जी के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं भी अब सेकेंड एंड थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन में भी ये यूट्यूब या फिर इंटरनेट, गूगल बुक से ही पता है। मुझे जहाँ तक पता है, उनका जन्म सन 1900 के आसपास में फारुखाबाद ज़िले में अकबरपुर गांव में हुआ था। बहुत एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनका बचपन का नाम था शायद लक्ष्मी नारायण शर्मा। और जब वो बचपन में ही थे तो मुझे पता चला, हाल ही एक शैलेंद्र सक्सेना जी का यूट्यूब वीडियो है, उनसे पता चला
कि वो अपनी साधना करने के लिए बचपन में हिरण गाँव गए थे, जो कि एक बहुत सी एक रिलीजियस स्थली है। वहाँ पे उन्होंने साधना की, फिर घर आए, फिर उनके पेरेंट्स ने उनकी विवाह कर दी, शादी कर दी। फिर शायद शादी के बाद फिर वो अपनी साधना के लिए गए, शायद गुजरात भी गए, फिर नीप करोरी बाबा विलेज है जो नीप करोरी विलेज, वहाँ पे गए। और उनके बाद वो सुधीर मुखर्जी जी से शायद वो, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक इट्स अराउंड 1955 में वो इलाहाबाद में उनसे वहाँ से जुड़े, मतलब कंटिन्यूसली। वैसे तो वो उनसे 20 साल पहले ही जुड़े हुए थे। 1935 में सुधीर मुखर्जी जी ने अपने एक बुक में लिखा हुआ है कि जब वो कोलकाता में वो वहाँ की गंगा नदी के बगल में टहल रहे थे, तो बाबा जी ने तब दर्शन दिए थे और वहाँ पे उन्होंने मंत्र भी ये दिया था। लेकिन सुधीर मुखर्जी जी ने उनको बहुत लाइटली ले लिया था, मतलब he didn't pay too much attention to it, but in 1955 बाबा जी ने उन पे फिर कृपा की और उनसे नियमित जुड़े रहे। तो यही हुई। और बाकी तो अब शुरू में मैं अट्रैक्टेड होने का रियल, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जब मैं शुरू में उनसे जुड़ा तो टू बी ऑनेस्ट मैं उनके मिरेकल्स से जुड़ा, क्योंकि वो मिरेकल्स सुनते थे। जब शुरू में अट्रैक्टिंग पॉइंट, आई मीन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन सब शुरू में हुआ तो इन मिरेकल्स की स्टोरियाँ बहुत फैसिनेट करती थी। लेकिन बाद में जुड़ता गया तो मिरेकल्स एक माइनर चीज़ हो गई। और जो साधना है, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसिप्लिन है, और जब आपको लगता है कि ये लाइफ सिर्फ बर्थ और डेथ तक, फिजिकल बर्थ और डेथ तक नहीं है, इससे बियॉन्ड टू मच आई मीन तक है, तो इट्स प्रिविलेज, बाबा की कृपा है। अच्छा, और कुछ कब आए थे, कब गए, समाधि कब ली, कुछ उसके बारे में? हाँ 1973 में बाबा जी ने, ये मैंने पढ़ा या देखा है, मतलब यूट्यूब में, 1973 सितंबर 11 के दिन, आई थिंक सितंबर 11 के दिन वो यहाँ से कैंची धाम से एक रवि खन्ना जी को अपने साथ ले गए थे, जहाँ तक मुझे पता है। और वो गए और उनका लगभग ऑलरेडी पहले से पता था उनको कि अब मैं, मतलब वो अपना शरीर छोड़ रहा हूँ कह के। तो उन्होंने कंबल भी यहीं छोड़ के गए थे, गाड़ी में गए थे, फिर ट्रेन में दूध का डब्बा था वो भी फेंक दिया था पहले ही, मतलब तब शायद वृंदावन के नज़दीक जाके उनको एक सो कॉल्ड तकलीफ़ सी हुई, हार्ट अटैक टाइप की या फिर कुछ, फिर अस्पताल में गए, फिर वहाँ पे उनको ऑक्सीजन चढ़ाया गया। उन्होंने ऑक्सीजन को हटा के उन्होंने जय जगदीश हरे बोल के, ये शब्द बोल के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इतना मालूम है, लेकिन ये मोटे तौर पर मालूम है। तो आज कैंची धाम में हो, तो आज आने की प्रेरणा कैसे आपने यहाँ आने का मन बनाया और किस तरीके से आप यहाँ आए, और आज आकर आपने सुंदरकांड पढ़ी शायद, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? आई मीन यहाँ पे आना तो इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल प्रिविलेज, बहुत खुशी होती है। वही अब जब काम में बिजी होता हूँ तो कभी कभी इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई भी रिलीजन के हो आप, बस काम में इतना बिजी मत हो जाइए कि अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को आप भूल जाए। सो अब आने की अंतर प्रेरणा हुई, कोई विशेष रीज़न तो नहीं, बस एक छुट्टी भी। अनुभव हो रहा है आने के बाद? खुशी हो रही है, एक बहुत सुकून सा मिल रहा है। और आपसे मुलाकात हो गई जो अनएक्सपेक्टेड है, आपसे मुलाकात हो गई। आपने सुंदरकांड बीच में ही छोड़ के देखना स्टार्ट किया और बीच में ही आपने मेरा नाम नहीं छोड़ा नहीं था मैंने छोड़ा नहीं था मैं, आप साइड में बैठ गए तो मैं आपको देख रहा था, 1 मिनट के लिए देखा, बस 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड। तुमने कहा कब बात करूं हाँ मन में। अच्छा, तो YouTube के माध्यम से जो अभी आपको भक्त लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो YouTube बहुत दूर हैं, और उनके लिए कुछ संदेश, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हुआ और आप बोलते हो ना कि किस तरीके से अगर मैं भक्ति में, मेरे साथ वो दुर्घटना नहीं होती तो आज ये मैं यहाँ पर नहीं होता, यही तो बोला आपने। दुर्घटना, बाबा जी नहीं मिलते आपको, और ये मिरेकल आपको लाइफ में पता नहीं चलता, और आज जो खुश हैं आप, जो एक लाइफ इज द
वेरी चेंज, जी जो हाँ। आपने चेंज बोला, वो जो लाइफ आपकी चेंज हुई वो चेंज नहीं होती। तो कुछ उनके लिए संदेश, क्योंकि वो कैंची धाम से काफ़ी दूर है, तो किस तरीके से भक्ति करें जैसे आपने भक्ति करी, कुछ उनके लिए की थोड़ा। तो मैं अभी ऑल व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ, यूजुअली अब रिलीजियस या स्पिरिचुअल वीडियोस देखने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे होते हैं यूजुअली, क्योंकि आप खुश रहते हो तो अपने ही में मस्त रहते हो। लेकिन जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, नो मैटर हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू आर इन, नो मैटर कितना भी बुरा वक्त हो आपका, प्लीज़ आप डोंट लूज होप, डोंट लूज योर स्ट्रेंथ। हाँ, मे बी you may take some time like 1 month, 2 month, depending upon your circumstance to give yourself time to heal। लेकिन मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि कितना भी बुरा समय हो, it will pass away, it will something will God भगवान या फिर गॉड आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बैड ही हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, जो कि लॉन्ग टर्म है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मा की प्रोग्रेस, ये सब लॉन्ग टर्म है। तो आपको डिफ़िकल्ट टाइम भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि आप उससे कुछ सीख ले सकें, कुछ पे ताकि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती रहे। और आत्मा तो आई मीन इट्स इटर्नल, राइट। तो कभी सपनों में भी आए बाबा जी? हाँ जी, आए तो 1-2 क्या बार। हुआ था, कुछ प्रसंग? इट्स इंटरेस्टिंग। मैं आपकी वीडियोस देखता था और 1-2 और भी यूट्यूब वीडियोस अच्छा, देखता मेरी था। वाली वीडियो? हाँ जी। तो कौन सी वीडियो देखी थी आपने? जैसे अब वो एग्जैक्ट पता तो नहीं, डेट भी याद तो नहीं, लेकिन बर्फ वाली वीडियो तो नहीं देखी थी? आई एम नॉट श्योर, लेकिन कोई थी एक वीडियो, या फिर आपकी वीडियो और 1-2 और भी चैनल्स की वीडियो, जिनमें भक्त लोग ये मेंशन करते थे कि उनके सपने में बाबा जी आए, सो एंड तो मुझे ये लगता था कि यार मैं भी तो मतलब अपने आप को डेडिकेटेड कंसिडर करता हूँ, तो फिर मेरे सपनों में बाबा जी क्यों नहीं आते? कुछ तो कमी रही होगी, या फिर कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा जाने अनजाने में। तो अगले दिन सुबह मे बी अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग बाबा जी बस दर्शन ब्रीफली देने आए थे, वही। तो दोस्तों, मैं हूं अभी कैंची धाम में और आज है मेरे साथ अशोक चौधरी जी, जो हिंदी में मैसेज किया करते थे। हिंदी में ही तो लिखते थे आप? हाँ जी। तो हिंदी में मैसेज किया करते थे कि ये चीज़ है, और बहुत अच्छे तरीके से इनका शायद कॉल में भी बात हुई हमारी। नहीं, कॉल में हमारी बात नहीं, आज सडनली अचानक ये बैठे हुए थे और इतनी प्यारे ढंग से सुंदरकांड पढ़ रहे थे, और तोड़ के रुक के बहुत प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। बाकी फिर इन्होंने पहचान लिया मेरे को, तो बोले तो आज इन्होंने बताए अपने ज़िंदगी से जुड़े अनुभव कि क्या इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने बहुत अच्छी बात हुई कि जो भी दुख तकलीफ़ आती है उसमें प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, और प्लीज़ आप उसको परेशान मत होइए, क्योंकि वो दुख तकलीफ़ न जाने क्या क्या करवा सकती है। जैसे इनको दुख तकलीफ़ आई और इन्होंने आज ये भक्ति में है और यहाँ हैं और खुश हैं। देखो, सबसे अच्छी चीज़ है खुशी होना। तो मैं भी आज कैंची धाम में हूँ। बाकी मैं कराता हूँ अब आपको दर्शन कैंची धाम के। आप दर्शन कीजिए, नवरात्रि का 4था दिन है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोरी बाबा जी। जय नीम। जय।